कृषियों तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा ही सुंदर नगर बसा हुआ था, जिसका नाम था उत्तम नगर। और इस नगर का नाम उत्तम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सभी उत्तम प्रवृत्ति के लोग ही रहते थे। सारे वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सब यहाँ पर निवास करते थे। उसी नगर में, इसी उत्तम नगर में एक बड़े ही परम सुशील ब्राह्मण का घर था, जिनका नाम था आत्मदेव। ये जो आत्मदेव ब्राह्मण है, ये बड़े ही सुशील हैं, सभी से बड़ा मीठा बोलते हैं, सबके प्रति दया करुणा का भाव रखते हैं, दान करते हैं, जीवन में धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं। और आत्मदेव तो महाराज, आत्मदेव का अर्थ ही है जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन किया हो, वही आत्मदेव है। और ऐसे आत्मदेव जिनके जीवन में धर्म था, सब प्रकार से मीठा बोलने वाले थे, सबके प्रति दया करुणा का भाव रखने वाले थे। आत्मदेव तो बड़े परम सुशील थे, लेकिन इनकी पत्नी जिनका नाम था धुंधली, धुंधली के बारे में तो सभी जानते हैं महाराज। धुंधली कैसी थी? कहा आत्मदेव जैसे सीधे थे ना, बिल्कुल ठीक इनकी अपोजिट उनकी पत्नी थी। आत्मदेव बड़ा मधुर बोलते थे, ये धुंधली बड़ा कटु बोलती थी, बड़ा कठोर शब्द अपने मुख से निकालती थी, ऐसा बोलती थी कि सामने वाले को बुरा लग जाए। और शास्त्र कहते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसी वाणी बोलो कि सब प्रकार से आप अपना भी हित करो और सामने वाले का भी हित करो। कवियों ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ध्यान देना महाराज, ऐसी वाणी मत बोलो, ऐसे शब्द मत बोलो जिससे सामने वाले को चोट पहुंचे, आहत हो, क्योंकि किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा पाप है महाराज। ये कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि शब्द के बाढ़ ऐसे हैं जो भुलाए नहीं भूलते। जीवन में जब शारीरिक चोट लगती है तो उसकी मार तो चलो समय आने पर व्यक्ति भूल ही जाता है, लेकिन शब्द की जो मार होती है महाराज, वाणी की जो मार है ना, 10 साल बाद भी यदि वो किसी ने आपको कुछ अपशब्द बोला हो और वो व्यक्ति फलाना फलाना जगह दिख गया तो आपको पुरानी बातें याद आ जाएंगी कि इसने मुझे फलाना फलाना शब्द कहे थे। हाँ, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि अपने जीवन में आप किसी से कटु मत बोलो, अच्छा बोलो, मधुर बोलो, और जितना मीठा आप बोलोगे उतना लोग आपसे जुड़ेंगे। और जितना आप कटु बोलोगे ना तो लोग कहेंगे अरे भैया ये अच्छा नहीं बोलता, इसके पास से तोड़ के भाग जाओ, कोई मतलब नहीं। कहते जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये आपकी अपनी वाणी की मधुरता की बात है। हाँ, जितना मीठा बोलोगे तो लोग आपको याद करेंगे, नहीं तो कोई याद नहीं करेगा। ये धुंधली बड़ा कटु बोलती है, ऐसा बोलती है कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाए। धुंधली झूठ बोलती है, धुंधली के कर्म अच्छे नहीं महाराज, इसका कोई कार्य अच्छा नहीं, दान किसी को देती नहीं है, दया किसी पर करती नहीं है। धुंधली के सारे कार्य उल्टे। आत्मदेव और धुंधली के पास सब कुछ है, बस कमी है तो एक संतान की। घर में कोई संतान नहीं है। आत्मदेव के घर में खूब सारा धन है, लेकिन उस धन को कोई खर्च करने वाला नहीं है। एक दिन धुंधली को बहुत बुरा लगा। धुंधली एक दिन अपने पति आत्मदेव से कहने लगी, महाराज धिग्जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम चा प्रजां विना दिग्धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संततिम बिना। कि महाराज धिग्जीवितम प्रजाहीनम, इस घर को धिक्कार है,
इस जीवन को धिक्कार है जिसमें कोई पुत्र नहीं है। ऐसा घर किस काम का जिस घर में कोई किलकारी मारने वाला नहीं है। ऐसा धन किस काम का जिसे कोई खर्च करने वाला नहीं है। हे महाराज, मुझे तो पुत्र चाहिए। धुंधली आज अपने बातों को इस तरह से जमा करके बैठ गई, महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए, मुझे तो पुत्र चाहिए। धुंधली ने उस दिन इतने अपशब्द, ऐसे कुछ वाक्य कह दिए, ऐसी वाणी निकाल दी कि आत्मदेव के हृदय में भी बात इस तरह से बैठ गई कि पुत्र तो चाहिए, नहीं तो अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर से निकल पड़े। एक नदी के किनारे आकर के रुदन कर रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे कि उसी समय एक ब्राह्मण देवता चले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति है जो रो रहा है। ये कोई संत थे जिन्होंने देखा कि आज कोई ब्राह्मण, कोई व्यक्ति रो रहा है। तुरंत ही संत आज उस आत्मदेव ब्राह्मण के पास गए, कहने की क्यों विप्र, क्यों ब्राह्मण देवता, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? कथम रोदिशो विप्र तुम काते चिंता बलियसी, क्या चिंता है? अपने दुख का कारण मुझसे कहो। आज आत्मदेव कहने लगे, महाराज क्या बताऊं, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो संतान की। मेरे घर में कोई बालक नहीं है, कोई किलकारी मारने वाला नहीं है। मेरा जीवन ऐसा किस काम का, मेरे जीवन में मुझे संतान का सुख ही नहीं है। महाराज कृपा कर दीजिए। मैंने सुना है कि संत बड़े करुणावान होते हैं, संत बड़े दयावान होते हैं, इसलिए आप मुझ पर कृपा कर दीजिए। आप कोई ऐसा मार्ग बता दीजिए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। हे महाराज, मेरे द्वारा दी गई चीज देवता पितर कोई भी स्वीकार नहीं करते। मैं जो गाय पालता हूँ वो गाय बांझ हो जाती है, मैं जो वृक्ष लगाता हूँ वो वृक्ष सूख जाता है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मुझे पुत्र नहीं है। कृपा कर दीजिए। आज बारंबार जब आत्मदेव रो करके हाथ पैर जोड़ करके खड़े हुए, कहने लगे महाराज कृपा करिए। संत कहने लगे, बेटा तुम ये कैसी अज्ञानियों वाली बात कर रहे हो? अरे आज पुत्र नहीं है तो तुम रो रहे हो, लेकिन कल को वही पुत्र को पुत्र हो जाएगा तो फिर भी रोगे। देखो बेटा, मैं तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा को पढ़ सकता हूँ, तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। इसलिए ये व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ो। यदि पुत्र ही चाहिए तो बाल गोपाल जी हैं, गोविंद हैं, गोपाल हैं, उनको ही अपना पुत्र बना लो। जितनी ममता, जितना प्रेम तुम अपनी संतान में लुटाओगे, उतना ही प्रेम, उतनी ही ममता यदि तुम ठाकुर जी पर समर्पित करोगे तो निश्चित ही तुम्हें मेरे गोपाल की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे गोपाल तुम्हारी पग पग पर उसी पुत्र की भांति देखरेख भी करने लगेंगे। इसलिए ये अज्ञानियों वाला कार्य छोड़ दो। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासाध्य त्यज संसार वासनम। अर्थात ये संसार की वासना को छोड़ो, ये संसार की मोह माया को छोड़ करके तुम भगवान में मन लगाओ। आत्मदेव को खूब समझाया, पर आत्मदेव कहने लगे आप तो साधु हैं, संत हैं, आप तो यही कहेंगे, आप तो ज्ञान बांटने लगे। मुझे पुत्र चाहिए और आप ज्ञान बांट रहे हो। आप मुझे पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं यहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। संत देव ने सोचा कि बताओ, मेरे सामने कोई व्यक्ति अपने, कोई ब्राह्मण अपने प्राणों का त्याग करे, ये अनुचित है। तुरंत ही आज संत ने कृपा की और क्या किया? तस्याग्रहं समालोकस्य फलमेकं सादत्वा इदं भक्षे पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। आज संत देव ने क्या किया? अपनी झोली में से एक फल निकाला और वो फल आज
आत्मदेव के हाथों में दिया। कहा महाराज हे ब्राह्मण देवता, ये फल ले लो, अपनी पत्नी को खिला देना, और कुछ नियम मैं बता रहा हूं, उन नियम का पालन यदि तुम्हारी पत्नी करेगी तो तुम्हें पुत्र की सुख की भी प्राप्ति होगी। कौन से नियम बताए? आज संत देव ने बताया था, सत्यम सोचम दया दान मेक भक्तम तु भोजनम वर्षा विधि स्त्रियः कार्यम तीन पुत्रो अति निर्मलम। कहा देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी से तुम कहना कि वो 1 वर्ष तक सत्य का आश्रय ग्रहण करे, यानी सच बोले, पवित्रता से रहे, दान करे और 1 वर्ष तक एक समय भोजन करे। ये कार्य यदि करेगी तुम्हारी पत्नी तो निश्चित ही तेन पुत्रो अति निर्मलम, तुम्हारा पुत्र बड़ा ही संस्कारवान होगा। आत्मदेव तो बड़े प्रसन्न हो गए कि ये तो संत देव ने बड़ा ही सुंदर मार्ग बता दिया। आत्मदेव प्रसन्न हुए, हाथों में फल लिया और प्रेम सहित भागे भागे घर पहुंचे। संत देव को प्रणाम करके घर आ गए। आकर के प्रसन्न चित्त होकर के अपनी पत्नी के हाथों में फल दे दिया। कहा सुनो, इस फल को तुम ग्रहण कर लेना, इस फल को तुम प्राप्त कर लेना, खा लेना, और ध्यान रखना जिन संत जी ने मुझे ये फल दिया है उन्होंने नियम बताए हैं। कहा 1 वर्ष तक सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, दान करना और 1 समय तक भोजन, 1 वर्ष तक 1 समय भोजन करना। ये नियम बता करके आत्मदेव चले गए। अब यहाँ धुंधली ने वो फल हाथ में लिया, नियम सुने तो उसे तुम्हारा चक्कर आने लगे। हाँ? कहने लगी बताओ, ये तो संत ने पता नहीं कौन कौन से नियम बता दिए। 1 वर्ष तक सत्य बोलूं? अरे दिन में मैं 100 झूठ बोलती हूँ, सत्य कैसे बोलूं? अब बड़ी कठिन बात है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसके लिए सत्य बोलना तो बहुत कठिन हो गया। कहिए महाराज जबरदस्ती बात कर रहे हैं, सत्य बोलूं? सत्य तो मेरे बस में है ही नहीं कि मैं सत्य बोल सकूं, पवित्रता से रहूं। ना ना, ये पवित्रता से भी मैं नहीं रह पाऊंगी। कहा आप क्या करें? कहा दान करूं? दान तो मैं सिर्फ लेना जानती हूँ, देना तो जानती नहीं। और तो और 1 वर्ष तक यदि 1 समय तक भोजन करूंगी तो मैं तो दुबली हो जाऊंगी। अच्छा भला अभी शरीर है मेरा, 1 समय तक भोजन करूंगी तो शरीर बेकार हो जाएगा। कहा ये सारे कार्य तो महाराज जी ने बड़े कठिन बता दिए। फल लेकर के बैठी है, बड़ी सोच में बैठी है। उसी समय उसकी एक सहेली आ गई, एक सखी आ गई। कहने लगी क्यों सखी तुम ऐसी क्यों बैठी हो? क्यों धुंधली, क्या हुआ तुम्हें? कहने लगी क्या बताऊं सखी, ये सारी समस्या हो गई। पुत्र तो चाहिए लेकिन बिना प्रयास के मिल जाता तो अच्छा होता। ये फलान नियम बता दिए महाराज ने। कहा एक काम करो, देखो मेरे तो पहले से ही 3-4 बच्चे हैं, मैं अभी गर्भवती हूँ। तुम एक काम करना, जो मैं अभी गर्भवती हूँ ना, जब मेरा पुत्र हो जाएगा, जो भी मेरी संतान जन्म लेगी तो मैं अपना पुत्र तुम्हें ला करके दूंगी, बदले में तुम मुझे बहुत सा धन दे देना। ऐसा सौदा कर लेते हैं। कहा तूने तो बड़ी अच्छी बात बताई, बिना प्रयास के, बिना झंझट के मुझे पुत्र मिल जाएगा। तो धुंधली प्रसन्न हो गई। कहा कि ठीक है, मैं तुझे बहुत सा धन दे दूंगी, तो मुझे पुत्र दे देना, अपनी संतान मुझे दे देना। ठीक है, दोनों में बातचीत हो गई। अब जो संत जी ने जो फल दिया था, धुंधली ने उस फल को खुद नहीं खाया, बल्कि वो फल एक गौ माता को खिला दिया। अब महाराज यहाँ धुंधली 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक करती रही। और जब 9 महीने बाद उसकी सखी को, जब उसकी सहेली को जब पुत्र की प्राप्ति हुई, तो उसने ला करके वो पुत्र धुंधली के हाथों में दे दिया। धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई कि वाह वाह वाह, बिना ही प्रयास के मेरे घर पुत्र हो गया। आज धुंधली गई, कहने लगी महाराज, धुंधली अपने पति आत्मदेव के पास गई, कहने लगी स्वामी देखो ये हमारा पुत्र है। आत्मदेव तो आनंदित हो गए, झूमने लगे, नाचने लगे, कहने लगे वाह वाह मेरे घर में पुत्र हुआ है, मेरा तो भाग्य धन्य धन्य हो गया।
आत्मदेव उस पुत्र को देख ही रहे थे। बड़ा ही सुंदर नेक विचार किया कि मेरा नाम आत्मदेव है, मैं अपने इस बेटे का नाम परमात्मदेव रखूंगा। जैसे ही आज आत्मदेव ने अपने पुत्र के बारे में ये बात कही तो धुंधली कहने लगी, अच्छा 9 महीने गर्भ में मैंने रखा है और नाम तुम रखोगे? और पत्नियों से तुम्हारा सब हार। बेचारे आत्मदेव ने सोचा इनसे कौन जीत सकता है, ये पत्नियां बड़ी खतरनाक है, कहा कौन इनसे जीते। अब देवों के देव महादेव भी सती जी से हार गए थे। हाँ, तो फिर संसार के पतियों की तो बात ही क्या महाराज, वो तो अपनी पत्नी से तो आ रही है। एक बार एक पति बड़ा परेशान हो गया। क्या किया, बड़ा परेशान था, उसकी पत्नी भोजन अच्छा नहीं बनाती थी। एक दिन हुआ ऐसा कि उसकी पत्नी ने भोजन की थाल रखी पति के सामने। भोजन तो सब अच्छा था लेकिन एक गड़बड़ थी। कहा जो रोटियां पत्नी ने परोसी थी उस रोटी में घी नहीं लगा था, और बिना घी की रोटी तो बिल्कुल सूखी सूखी। आनंदी ना आए तो उसने जोर से आवाज लगाई, क्यों तुम्हें पता नहीं मैं रोटी में घी खाता हूँ, रोटी में घी क्यों नहीं लगाया, घी लगाओ। और जैसे इतना जोर से आवाज लगाई ना तो पत्नी अंदर रसोई घर में से बेलन लेकर के आई। हाँ, पत्नी अंदर से बेलन लेकर के आई और ला करके वो बेलन अपने पति के सर में जोर से मारा। अब महाराज जैसे ही सर में, आप ऐसा मत करना नहीं तो घर में महाभारत होने लगे। ये तो विनोद की बात बता रही हूँ। तो जब पत्नी ने अपने पति के सर पर बेलन मारा तो वो गूमा हो जाता है ना, इतना बड़ा सर पर गूमा हो गया महाराज पति के। उसने सोचा बताओ कहां से घी मांग लिया, जी पत्नी बड़ी परेशान है। अब वो चला अपने काम धंधे पर जा रहा था कि मार्ग में उसका मित्र मिल गया, उसका दोस्त मिल गया। मित्र ने हालचाल पूछा और कहा क्यों भैया ये तुम्हारे सर पर इतना बड़ा गूमा हो गया, ये कैसे हो गया इतना बड़ा गूमा? अब उसने कहा कि अब ऐसे मन में सोचा कि ऐसे कैसे बता दे कि पत्नी ने बेलन मार दिया, बड़ी बेइज्जती की बात है, बता नहीं सकते। तो क्या करे, तो उसने कहा कुछ नहीं भैया, वो तो चले जा रहे थे तो वो दीवार से ना जो था सर हमारा टकरा गया, इसीलिए घूमा हो गया। कहते अरे बाप रे ये तो बड़ा घूमा हो गया, तुम एक काम करते ना इसमें आराम लग जाता, तुम इसमें घी लगा लेते ना, घी। और जैसे ही घी की बात की तो बेचारा सोचने लगा घी की तो सारी कहानी है, घी का ही तो सारा लफड़ा है, घी मिल जाता तो ये थोड़ी होता। तो ऐसे ऐसी कहानी किससे भी हो जाते हैं। पत्नियां परेशान, पति परेशान, लेकिन पति पत्नी का जो संबंध है ना महाराज वो बड़ा ही पवित्र है। एक स्त्री के लिए कहा गया है संसार सागर में माता पिता भाई बंधु सखा मित्र समय आने पर सब छूट जाते हैं, लेकिन अंतिम समय तक कोई उसके साथ रहता है तो एक ही परम पवित्र रिश्ता है, और पति का पत्नी के साथ और पत्नी का पति के साथ है। एक समय आने पर पुत्र सारी संतानें भी अपने अपने कार्यों से लग करके माता पिता को भूल जाती हैं, पर हर समय जो साथ दे वो पति अपने पत्नी का दे और पत्नी अपने पति का दे। ये संसार में सबसे पवित्र रिश्ता है, पवित्र संबंध है महाराज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन की गाड़ी को यदि प्रेम सहित चलाना है तो पति पत्नी आनंद के साथ रहकर के घर में अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रेम से सामंजस्य बनाए और घर को आनंद से चलाए। आत्मदेव कहने लगे मैं अपनी संतान का नाम परमात्मदेव रखूंगा, तो धुंधली ने कहा नहीं नहीं तुम क्यों रखोगे नाम, नाम मैं रखूंगी। 9 महीने गर्भ में मैंने रखा तो मैं अपने इस संतान का नाम रखूंगी। कहा क्या रखोगी? कहा मेरा नाम धुंधली है, मैं अपने इस पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। रख दिया महाराज। बेचारे आत्मदेव तो हार गए थे, धुंधली जीत गई। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। अब जो फल धुंधली ने गाय माता को खिलाया था उसके फलस्वरूप गाय माता ने भी, पहली बार ऐसा हुआ कि गाय माता ने
एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसका पूरा शरीर मनुष्य का था, केवल कान जो थे वो गऊ के समान थे। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। आत्मदेव ने देखा कि ये जो पुत्र है इसके जो कान हैं वो गऊ के समान हैं, इसीलिए उन्होंने यही गुण देख करके उस पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया। समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के साथ साथ गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी महाराज तो आत्मदेव का साथ पाकर के बड़े ज्ञानी पंडित हो गए, लेकिन धुंधकारी बड़ा अत्याचारी हुआ महाराज। धुंधकारी की मानसिक प्रवृत्ति इतनी बिगड़ी हुई, चोरियां करता है, डाका डालता है, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है, उन्हें परेशान करता है, कुएं में फेंक देता है, इतना अत्याचार फैलाया, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। ऐसे निंदनीय कर्म धुंधकारी के हुए महाराज की कोई भी सुधारने वाला उस समय नहीं हुआ। आत्मदेव बड़े परेशान हो गए। बताओ, जब मेरे जीवन में पुत्र नहीं था तब मैं बड़ा प्रसन्न था, लेकिन ये ऐसा पुत्र हुआ कि जो मेरा घर मंदिर हुआ करता था, आज वही मेरा घर नरक का अड्डा बन गया है। जगह जगह मांस पड़ा हुआ है, बोतलें पड़ी हुई हैं। मेरा ऐसा घर इस धुंधकारी ने बेकार कर दिया। आत्मदेव फूट फूट करके रो रहे थे। तब गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को बड़ा ही सुंदर ज्ञान दिया। कहा, पिताजी आप घबराइए मत, भगवान श्री हरि सबका कल्याण करते हैं, इसलिए आप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए, आपके हृदय में शांति की प्राप्ति जरूर होगी। आत्मदेव वन चले गए। वन में जाकर के 10वें स्कंद का पाठ किया श्रीमद् भागवत का, और बड़े प्रेम के साथ भगवान के परम धाम वैकुंठ को पधार गए। यहाँ गौकर्ण जी महाराज अनेक तीर्थ क्षेत्रों में दर्शन यात्रा के लिए चल पड़े। अब यहाँ घर में धुंधली और धुंधकारी दोनों अकेले बचे। सारा घर का जितना धन था उस धुंधकारी ने जुए में खर्च कर दिया, जुए में सारा धन लगा दिया। अब जब घर में धन नहीं बचा तो अपनी माता धुंधली को मारने लगा, और जब अपनी माता को कष्ट दिया तो आज धुंधली सोच रही है, ऐसे पुत्र से अच्छा होता कि मैं निसंतान ही रहती, मेरी कोई संतान ना होती। धुंधली के जीवन में महान कष्ट हुआ। महाराज ध्यान देना, माता पिता इस संसार में बहुत अनमोल देन हैं। माता पिता आपको कितनी कठिन परिस्थितियों में रख करके पालते हैं, पोसते हैं, आपका लालन पालन पोषण करते हैं, और समय आने पर वही बच्चे बड़े होकर के अपने माता पिता से कहने लगते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रख करके पालन पोषण किया, जिस पिता ने अपनी सारी इच्छाओं को मार करके आपकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण किया, आज वही बच्चे बड़े होकर के अपने माता पिता की अहमियत को भूल गए। ध्यान दो महाराज, माता पिता का सम्मान करो, उनकी बात मानो। माता पिता आपका कभी भी बुरा नहीं सोचते, सदैव अच्छा ही सोचते हैं। धुंधली को बड़ा कष्ट हुआ। धुंधली ने उसी समय कुएं में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। महाराज यहाँ जब धुंधकारी घर में अकेला बचा तो उसने 5 वेश्याओं का संग कर लिया। ये 5 को अपने घर में ले आया। ये 5 निरंतर रोज नई नई मांग करती कि आज मेरे लिए हार लाओ, आज मेरे लिए ये लाओ, आज मेरे लिए वो लाओ। और धुंधकारी भी उन 5 की मांग को पूरा करने के लिए जगह जगह चोरियां करता, डाका डालता और बहुत सारा धन इत्यादि हीरा जवाहरात सोना चांदी ला करके उन वैश्याओं को दे देता। लेकिन एक दिन की बात है, धुंधकारी ने एक बहुत बड़े राजा के यहाँ बहुत बड़ी चोरी की, बहुत सारा धन लेकर के आया, 5 को दिया। उसने सोचा कि बताओ, इसने तो आज बहुत बड़ा हाथ मारा है, यदि राजा को पता चल गया तो इसे भी सजा देंगे और हमें भी सजा मिलेगी। कहा एक काम करो, इसे तुम मार डालते हैं। आज 5 ने क्या किया, धुंधकारी को पहले भोजन कराया। धुंधकारी ने जब भोजन कर लिया और रात्रि में जब धुंधकारी सो गया तो 5 ने उसके गले को दबाया
गले में रस्सी बांध दी। जब उसके प्राण नहीं निकल रहे थे तो गरम गरम अंगारे उसके मुख में भर दिए। बड़ी कष्ट के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ धुंधकारी मारा गया। लेकिन मरने के बाद वो मुक्त नहीं हुआ, मरने के बाद वो प्रेत योनि में चला गया, प्रेत बन गया महाराज। और प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पाया। गौकर्ण जी महाराज जब तीर्थ यात्रा दर्शन करके जब वापस अपने घर में आए तो उन्होंने उसी घर में रात्रि में अनेक अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं होने लगी। कहीं से भेड़ आ जाए, हाथी बन जाए, सिंह बन जाए, अनेक अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं होने लगी। गौकर्ण जी महाराज समझ गए ये जरूर कोई प्रेत है जो मुझे परेशान कर रहा है। गौकर्ण जी ने तुरंत अपनी अंजनी में जल लिया और उस प्रेत पर जैसे ही छिड़का, तुम कौन हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? वह प्रेत बोल उठा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति मारता स्वकीयमेव दोषेण ब्रह्महत्वं नाशितं मया। महाराज वह प्रेत बोल उठा कि हे गौकर्ण, मैं कोई और नहीं बल्कि आपका ही भाई हूँ धुंधकारी, और बड़ी पीड़ा के साथ मैं मारा गया हूँ, प्रेत योनि में चला गया हूँ, बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। आप मुझ पर कृपा करें, मेरे लिए कोई उपाय कीजिए जिससे मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं। तब गौकर्ण जी ने कहा कि मुझे तुम्हारी मृत्यु की खबर मिली थी तो मैंने गया में पिंडदान भी किया था, तब भी तुम मुक्त नहीं हुए। धुंधकारी कहने लगा, हे भैया क्या बताऊं, मेरे कर्म ऐसे हैं कि गया में एक बार पिंडदान करने से क्या 100 बार भी पिंडदान करो तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने कर्म ही अच्छे नहीं किए। आप तो कोई दूसरा उपाय खोजिए। इतना कह करके प्रेत चला गया। गौकर्ण जी महाराज सोचने लगे क्या करूं जिससे मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। तब उन्होंने प्रातः काल होते ही सूर्य नारायण भगवान की गति को रोका और गौकर्ण जी महाराज सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करने लगे, महाराज आप बताइए कि कौन सा साधन करूं जिससे मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। तब यही सूर्य नारायण भगवान आज उपाय बतलाए कि हे गौकर्ण जी, श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताम वाचनं कुरु इति सूर्यदेव च सर्वधर्मरूपं तु विश्रुतम्। हे गौकर्ण जी, आप अपने नगर में अपने प्रेत की, अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कीजिए। श्रीमद् भागवत के करने से आपके भाई की मुक्ति जरूर हो जाएगी। आज गौकर्ण जी ने वैसा ही किया, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान बिठलाया। अब प्रेत एक जगह पर नहीं टिक सकता था, इसीलिए 7 गांठों वाला एक बांस स्थापित किया और उसी 7 गांठ वाले बांस में वह प्रेत आकर के, वही धुंधकारी जो प्रेत बन गया था वो उस बांस में आकर के विराजमान हुआ। और जैसे जैसे कथा होती गई, पहले दिन की कथा के विश्राम में उस बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन तीसरी गांठ फट गई और ऐसे करते 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 सप्ताह अर्थात 7 दिनों में उस ज्ञान यज्ञ के करने से, उस अनुष्ठान के करने से उस बांस की 7 गांठें फट गई और वही प्रेत आज दिव्य पुरुष बन करके प्रकट हुआ और भगवान का दिव्य विमान आया और धुंधकारी भगवान के उस विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम बैकुंठ को पधार गया। बोलिए श्रीमद् भागवत